जब से इसराइल और हमास के बीच जंग 8 अक्टूबर के बाद से शुरू हुई है, हर जगह हेडलाइंस में, खबरों में हिजबुल्लाह का नाम आ रहा है। आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिजबुल्लाह क्या है, ये क्या ये कोई आतंकी संगठन है या कोई राजनीतिक संगठन है, ईरान से इसका क्या कनेक्शन है, किस देश में ये संगठन पाया जाता है, क्या इसके सदस्य अलग अलग देशों में हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिजबुल्लाह के मतलब की, और उसके बाद हम इसके मकसद को, इस संगठन की डिटेल समझने के लिए थोड़ा इतिहास में पीछे जाएंगे। हिजबुल्लाह अंग्रेजी में अगर इसका अनुवाद किया जाए तो पार्टी ऑफ गॉड कहा जाता है, यानी भगवान की, परमात्मा की जो पार्टी है या जो ग्रुप है। इसकी स्थापना जो है वो 1982 में लेबनान में हुई थी। और इतिहासकार बताते हैं कि 1980 में जब इसराइल ने लेबनान पर हमला किया था तो उसी वक्त इसकी स्थापना की गई, जिसका सोल मकसद, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि इसराइल की सेना को कैसे लेबनान की धरती से खदेड़कर बाहर किया जाए। अब इसका ईरान कनेक्शन क्या है कि 1982 में हिजबुल्लाह की जब स्थापना की गई तो उसके स्थापना में सबसे बड़ा रोल जो है वो आईआरजीसी का था। आईआरजीसी एक ईरान की सेना का एक ब्रांच है, और कहते हैं कि इसराइल हिजबुल्लाह को उसी आईआरजीसी ने बनाया था। हिजबुल्लाह एक शिया लोगों का संगठन है, ये राजनीतिक पार्टी भी है। लेबनान में करीब इसके 61 सदस्य जो हैं वहाँ की संसद में हैं, और ईरान की तरफ से इसे समर्थन पैसे से, ट्रेनिंग से, हथियारों से किया जाता है। आज के दौर में मुख्तलिफ थिंक टैंक और यूएस और यूके, अमेरिका और लंदन के जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो बताते हैं कि करीब हिजबुल्लाह के पास 1 लाख फाइट लड़ाके उनके पास हैं। और उनके पास कई हथियार ऐसे हैं जो गाइडेड मिसाइल भी हो सकते हैं, प्रिसीजन वाले रॉकेट भी हो सकते हैं। और 1982 से लेकर आज तक इसराइल को ही वो अपना दुश्मन समझते हैं। इसराइल और लेबनान की सीमा पर ये स्थित हैं, लेबनान देश में है, वहाँ की सरकार में भी है, लेकिन ग्रुप जो है पूरा लेबनान में बसा हुआ है। अब दूसरी बात समझते हैं कि इसका इसराइल से मसला क्या है, इनका इसराइल से मसला क्या है, क्योंकि ईरान इसराइल को अपना दुश्मन समझता है, इसराइल भी ईरान को अपना दुश्मन समझता है। और इस वजह से ईरान ने इस ग्रुप को इसराइल के बिल्कुल सीमा के पास प्रॉपअप किया है या इसको खड़ा किया है। दिलचस्प बात यह भी है कि ईरान और इसराइल की लड़ाई में एक बात, शायद अगर हम ज्योग्राफी या भूगोल से समझें तो ईरान और इसराइल का आपस में कोई कॉमन बॉर्डर नहीं है। ना इसराइल ईरान की सीमा से लगता हुआ देश है, ना ईरान इसराइल की सीमा से लगता हुआ देश है। हिजबुल्लाह जो है उसने 1982 में जब इसकी स्थापना हुई तो उस लड़ाई, जो इसराइल की लड़ाई लेबनान में चल रही थी, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताता चलो कि हिजबुल्लाह की पैदाइश हुई, क्यों क्यों बनाया गया। तो 1980 के दशक में जब इसराइल और फिलिस्तीन के बीच कोई शांति वार्ता नहीं चल रही थी और हालात बद से बदतर हो रहे थे, तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ के यासिर अराफात और उनके कुछ साथी फिलिस्तीन से उठकर लेबनान में जा बसे, और वहां से फिर इसराइल पर हमले किए जाते थे। उस हमले को रोकने के लिए इसराइल ने यह निर्णय किया कि पीएलओ के जो सदस्य लेबनान में स्थित हैं उनको वहां से खदेड़ा जाए, मार भगाया जाए। और उसके बाद इसराइल ने यह फैसला किया कि हम अपनी सेना लेकर लेबनान में घुसेंगे। लेबनान में शिया समुदाय जो है उसको ईरान की भी सपोर्ट, उसको ईरान का सपोर्ट हासिल था, और उसके बाद हिजबुल्लाह जो है वो वहां पर कह सकते हैं कि उसको क्रिएट किया गया। और फिर हिजबुल्लाह ने वो लड़ाई लड़ी जब 1982 के बाद साल 2000 में जाकर एक बहुत लंबे अंतराल, एक लंबे दौर के बाद जो है इसराइल ने ये सोचा कि लेबनान से अब हमें मुड़ जाना चाहिए या लेबनान की धरती को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लेबनान में कई सिविलियंस की भी मौत हुई उस पूरे जंग के दौरान, और कई इजरायली सैनिक भी मारे गए। इसको लेबनान के हिजबुल्लाह के ग्रुप ने इसको अपनी एक मॉरल विक्ट्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया कि हम इकलौते ऐसे संगठन, गिरोह या समूह हैं जिन्होंने इजरायली सेना को लेबनान से मार भगाया। और इसके बाद से उसके हौसले बुलंद होते चले गए, और अभी की बात करें तो करीब उनके पास 1 लाख लड़ाके हैं, कई हथियारे हैं, और हथियार, सैन्य शक्ति, और जो कह सकते हैं कि जो पैसे वगैरह की मदद हो सकती है वो उनको ईरान से हासिल होती है। और खुद सरकार में भी है लेबनान में। लेबनान की जनता और लेबनान में जो अंदरूनी कलह चल रही है, वहाँ के अपने सोसाइटी के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, क्राइम बढ़ा हुआ है,
कर्ज बढ़ा हुआ है, तो उसमें कई लोग हिजबुल्लाह को ही दोषी मानते हैं। दूसरी चीज़ कि अभी ईरान और हमास की लड़ाई से इनका क्या कनेक्शन है, तो पहले समझ लेते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह में फ़र्क क्या है। हिजबुल्लाह जो है वो एक शिया समुदाय का संगठन है और वो लेबनान में स्थित है और लेबनान की सरकार में भी शामिल है। लेकिन हमास एक फिलिस्तीनी संगठन है। हालांकि दोनों को अमेरिका, यूके और कई वेस्टर्न ममालिक जो हैं, कई वेस्टर्न देश जो हैं, पश्चिमी देश जो हैं, आतंकी संगठन समझते हैं या उनको घोषित किया हुआ है। हमास हालांकि सुन्नी मुस्लिम गिरोह है और हिजबुल्लाह जो है शिया मुस्लिमों का गिरोह है। लेकिन इसराइल को वो एक अपना कॉमन एनिमी या एक आम जो कह सकते हैं कि दोनों ही जो हैं इसराइल को अपना दुश्मन समझते हैं। और दोनों के ही आप कह लें कि एक मकसद ये भी है कि फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराया जाए या उनको दूसरा देश बनाया जाए, इस तरह की। और इसी वजह से वो इजरायली आर्मी के साथ या इसराइल की सेना को समय समय पर चुनौतियां देते रहते हैं। अब जब से 8 अक्टूबर को यह हमला हुआ है, जो आतंकी घटना हुई है इसराइल में, उसके बाद से कई बार लेबनान भी जो है, लेबनान की तरफ से भी कई फायरिंग इसराइल के ऊपर हुई है, जिसमें हिजबुल्लाह का हाथ बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह को ईरान इसराइल की तरफ से ये धमकी भी दी गई है कि आप इस जंग में ना पड़ें, क्योंकि ये हमारी हमास आतंकी संगठन के साथ लड़ाई है, गाजा में हम उनको टारगेट करने जा रहे हैं, तो आप अपने हमले को रोकें और इस लड़ाई में ना पड़ें। और कहीं ना कहीं लेबनान में जो इसराइल ने दो जंगें लड़ी हैं, पहला 1982 में जो 2000 तक चला, फिर साल 2006 में एक और बार जो है लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल की लड़ाई हुई थी, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इसराइल के दो सैनिकों को अगवा कर लिया था। वो लड़ाई भी 34 दिनों तक चली थी और उसके बाद फिर से इसराइल को वो देश छोड़ना पड़ा, इसराइली सेना को वहां से पीछे हटना पड़ा। उसमें भी कई जाने और कई मौतें हुई थी, कई जाने चली गई थी। अब इन सब के बीच ईरान बार बार इसराइल को धमकी दे रहा है और माना जा रहा है कि ईरान की धमकी जो है वो हिजबुल्लाह को देखते हुए दी जा रही है, क्योंकि लेबनान जो है इसराइल का पड़ोसी मुल्क है, वहां से अटैक करना आसान होता है। और लेबनान जो है इसराइल की नॉर्थ की तरफ आता है, जबकि मिस्र या इजिप्ट जो है साउथ की तरफ आता है, या गाजा भी कह लें तो वो साउथ की तरफ है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इसराइल के लिए एक समस्या ये पैदा हो सकती है कि क्या वो एक दोहरे फ्रंट वॉर के लिए तैयार है, टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार है, कि एक तरफ से हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से अटैक करे और गाजा की तरफ से हमास के साथ लड़ाई हो। तो इन सबको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं हमास से हथियारों के मामले में, सैन्य शक्ति के मामले में, सपोर्ट के मामले में काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वो लेबनान की सरकार में भी है। इसराइल और लेबनान के आपस में राजनयिक कोई संबंध नहीं है। और इस जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, कई बार इसराइल ने भी पलटवार लेबनान में किया है और हिजबुल्लाह के कई लोगों को मार गिराया है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या इस लड़ाई में हिजबुल्लाह भी शिरकत करता है या सिर्फ बयानबाजी ही होती है, क्योंकि अभी तक जो परिप्रेक्ष्य वहां से समझ आ रहा है, कई ममालिक जो हैं, चाहे मिस्र हो, जॉर्डन हो, कतर हो, जितने अरब देश इसराइल के आसपास हैं, उन्होंने फिलहाल सिर्फ बयानों से ही गाजा पट्टी में हुए हमले की निंदा की है, या हमास को किसी ने भी ओपनली सपोर्ट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ईरान और हिजबुल्लाह के अलावा। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या ईरान इतनी क्षमता रखता है कि वो इस नई जंग में, इस नए जंग में हिजबुल्लाह के साथ उतरे या अपनी सेना को भेजे। तो वो भी अभी तक कुछ डिसाइडेड है नहीं, उस पर भी ईरान के रुख कुछ साफ जाहिर नहीं हुए हैं। हालांकि वो धमकी तो दे रहा है इसराइल को कि गाजा पट्टी में आप आतंकी हमले रोकें और नहीं तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन वो करारा जवाब क्या हिजबुल्लाह के थ्रू दिया जाएगा या ईरान अपनी सेना वहां उतारेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हिजबुल्लाह को हम इसी तरह समझते हैं कि वो पश्चिमी देशों की नज़र में एक आतंकी संगठन है, लेकिन लेबनान में वो एक राजनीतिक पार्टी भी है और सरकार का हिस्सा भी है। और इस बीच हमास के समर्थन में पूरी तरह से खुलकर आया है। हमास और हिजबुल्लाह के जो कह सकते हैं कार्यकर्ता हैं, वो आपस में मुलाकात भी करते रहते हैं लेबनान और दूसरे देशों में। तो अब ये देखना होगा कि क्या लेबनान से हमास हिजबुल्लाह क्या गाजा पट्टी के हमास के समर्थन में उतरता है या नहीं।